राम राम सर भाइयों ने। आज हम फायर की क्विज क्वेश्चन क्विज लगाएंगे और हमारे जो आने वाली भर्ती जो न्यू सिटी के अंदर फायर की कला भर्ती आएगी डीसीपीओ की पोस्ट 3100 पोस्ट बता रहे हैं। 3100 पोस्ट लगभग दोस्तों 3100 पोस्ट लगभग बताई जा रही है कि 3100 पोस्ट आएगी और अपनी तैयारी आज से ज़ोर शोर से शुरू कर दो। बहुत जल्दी आपको फायर की वैकेंसी बहुत बड़ी बड़ी फायर सब ऑफिसर की भी एसएफओ की भी और ये देखने को मिलेगी। हम आपको ऑथेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम प्रैक्टिस सेट के अंदर जो एनसीवीईटी में क्वेश्चन की डिमांड होती है, हम वे क्वेश्चन आपके साथ लेकर आएंगे और आप हमारे क्वेश्चन के माध्यम से हमारे वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट पर। आप आंसर और आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है दोस्तों हम 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। हम चलते हैं अब हमारे प्रैक्टिस सेट पे। देखो दोस्तों, हम आपको अभी दिखाते हैं क्वेश्चन पहला क्वेश्चन का क्या आंसर है। केंद्र प्रसार पंप किस सिद्धांत पर काम कर रहा है। दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा, आपको दिख रहा होगा करेक्ट आंसर, हम सीधा आपको लेकर चलेंगे। आंसर इसका होगा हमारा ए, अभिकेंद्रिक बल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सबसे पहले और सबसे बढ़िया जो माना जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी के रिले को ले जाने के दौरान नली की किस दबाव पर चार्ज किया जाता है। पानी के रिले को ले जाने के दौरान नली की किस दबाव पर चार्ज किया जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों हाई प्रेशर। इसका आंसर है दोस्तों बी, हाई प्रेशर। पानी के रिले को ले जाने के दौरान नली के किस दबाव पर चार्ज किया जाना चाहिए दोस्तों, हाई प्रेशर पर चार्ज किया जाना चाहिए। हम पानी कहीं पर लेके जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आग के कारण 60% हानि होती है, इसे क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा दोस्तों अप्रत्यक्ष नुकसान होता है इसका दोस्तों बी आंसर। 40% होते हैं BIS के अनुसार, जो हमारा 40% नुकसान होता है दोस्तों वो डायरेक्ट लॉस होता है और जो इनडायरेक्ट लॉस है 60% दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिजली के काम करने के लिए किस प्रकार के हाथ के दस्ताने का उपयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रबड़ के दस्ताने का विद्युत परीक्षण किया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, ये आप देख रहे होगे सी आंसर दोस्तों। रबड़ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी टेस्टेड, रबड़ के दस्ताने का विद्युत परीक्षण किया गया हो। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सबसे कम तापमान जिस पर एक पदार्थ एक वाष्प पैदा करता है और एक पायलट फ्लेम जलने पर गति देता है। दोस्तों इसका वही आपको आंसर बताएंगे, इसका क्या आएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों फ्लैश पॉइंट, हमारा ए आंसर है दोस्तों इसका। हम इसको आपको समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है। इसे क्या कहा जाता है, सबसे कम तापमान जिस पर एक पदार्थ एक वाष्प पैदा करता है और एक पायलट फ्लेम जलने पर गति देता है। फ्लैश पॉइंट होता है दोस्तों जो क्षण भर की आग है, जो कुछ जैसे हम माचिस की तीली चाहते हैं वो कुछ देर जलकर बुझ जाती है दोस्तों, इस तरह की आग होती है। ये कुछ देर लगने के बाद अपने आप बुझ जाती है। ठीक है दोस्तों, और फायर पॉइंट दोस्तों, इस फायर पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट वो चीज़ होती है दोस्तों जैसे एक बार किसी चिंगारी से कोई भी आग पकड़ लेता है फिर आग बुझती नहीं है, लगातार जलती रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दबाव मापने के लिए इकाई क्या है। दबाव का मात्रक क्या होता है, बार। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, हर एग्जाम में मिलता है दोस्तों ये।
सौर अप्रकाशित सतह से अधिक होने पर कौन सा उपकरण सक्रिय होता है? दोस्तों इसका तो आप जानते हो, सौर अप्रकाशित सतह ध्वनि, सौर का मतलब होता है ध्वनि दोस्तों। अप्रकाशित सतह से अधिक होने पर कौन सा उपकरण सक्रिय होता है? ये होता है डेसीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 5 वर्षों के बाद सबसे पहले किस एस्टिगुस का हाइड्रोलिक परीक्षण किया जाता है? 5 वर्ष में किसका किया जाता है दोस्तों? 5 वर्ष में किया जाता है CO2 का दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की जांच की जाती है। हाइड्रोलिक परीक्षण किया जाता है दोस्तों। इसका हम आपको पूरी चीज़ें बताएंगे, आप इसके बारे में आपको हम CO2 अग्निशामक यंत्र है जो, इसके बारे में हम आपको अच्छी प्रकार से सभी प्रकार अगले वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार के बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक निस्तारण उपकरण नहीं है? निस्तारण का मतलब होता है दोस्तों सोलवेज। सोलवेज उपकरण नहीं है। इसका दोस्तों सी आंसर है। ये आपको देख रहे होगा, झाड़ू, डोलीज और शोवेल, ये तो है दोस्तों। और ये अनुकूलन, ये अडेप्टर जो, ये नहीं है। अडेप्टर होता है मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल कपलिंग को जोड़ने के लिए, होजों को जोड़ने के लिए। एक अश्व शक्ति के बराबर कितने वाट होते हैं? ये होते हैं दोस्तों, आप ये तो पता है आपको, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छी प्रकाश व्यवस्था का क्या प्रभाव है? अच्छी प्रकाश व्यवस्था का क्या प्रभाव है? दोस्तों इसका आंसर आपको दिख ही रहा होगा। करेक्ट आंसर ए हमारा कम खराब होना और गलती का पता लगाना, त्वरित गलती का पता लगाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ऑक्सीजन का प्रतिशत दोस्तों आपको पता ही है, 0.21% और 71 है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा हमारे नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा के लिए नियम क्या है? दोस्तों आपको पता ही है, इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक चिकित्सा के लिए नियम क्या है? आप देख रहे होगे आंसर हमारा। हम आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका क्या होगा। लेकिन देखो दोस्तों, ये नहीं हो सकता पहला आंसर, दूसरा भी नहीं हो सकता और तीसरा भी नहीं हो सकता। इसका आंसर है डी दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों हम बताएंगे। पहला ए आंसर देखो आप, लोगों की भीड़ की अनुमति दे, कभी भी नहीं देनी चाहिए दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा के अंदर। अनावश्यक रूप से कपड़े को हटा दे, नहीं दोस्तों ये भी नहीं करना चाहिए। रोगी को हतोत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग करे, मतलब दोस्तों रोगी को टेंशन, मतलब कुछ भी मान लो आप, ऐसे भाई आपको ज़्यादा चोट लगी हुई है या और कुछ, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। रोगी को सदमे में जा सकता है। सुकराइजर की हवा को बंद करने के लिए वॉल्व का उपयोग किया जाता है। ये होता है दोस्तों, इसका आंसर आ गया सी, एयर वॉल्व। ठीक है दोस्तों, हवा के लिए बना वॉल्व। सुकराइजर की हवा को बंद करने के लिए किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है? एयर वॉल्व। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्मचारियों के रिकॉर्ड को छोड़ने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? छुट्टी का रजिस्टर होता है, लीव रजिस्टर होता है, जो हम इंग्लिश में लीव रजिस्टर बोलते हैं और हिंदी में छुट्टी का रजिस्टर। इसका आंसर सी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अग्निशमन करते समय पंप का दबाव क्या होना चाहिए? दोस्तों इसका आंसर बहुत बार देखने को मिलता है। इसका आंसर पी आएगा 7 बार। ठीक है दोस्तों, अग्निशमन करते समय पंप का दबाव क्या होना चाहिए? 7 बार होना चाहिए दोस्तों। हजोब का विस्तारण रूप क्या है? हजोब का विस्तारण रूप आप देख रहे होगे दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, हजोर्ड ऑपरेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, रट्टा ही मारना पड़ता है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसे क्या कहा जाता है जिससे हर चीज़ के लिए जगह और हर चीज़ अपने निर्धारित स्थान पर होती है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुड हाउस कीपिंग। बी आंसर होगा दोस्तों इसका।
इसे क्या कहा जाता है? जिसमें हर चीज़ के लिए जगह और हर चीज़ अपने निर्धारित स्थान पर होती है, उसे अच्छी हाउस कीपिंग कहते हैं, जो गुड हाउस कीपिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अच्छा अनुशासित व्यक्ति में निम्न से कौन से गुण होने चाहिए? अच्छा व्यक्ति में गुण कौन से होने चाहिए दोस्तों? उसमें गुण होने चाहिए, उसे सभी के समान व्यवहार, एक समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सी आंसर। और ना ए होगा, ना बी हो गया और ना डी होगा सर दोस्तों, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये आप देख रहे होगे, अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल के नियमों का पालन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी होगा दोस्तों। अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये देखो, ये आंसर देखते हैं हम। टीम की आपसी सहयोग का प्रभाव, अपने जूनियर के सामने गुस्सा, गलत। अपने जूनियर के साथ घनिष्ठ संबंध, गलत। दिल के नियमों का पालन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीसा एसिड बैटरी चार्जिंग के दौरान कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, चार्जिंग वक्त हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका आंसर डी होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से क्या बिजली के झटके की लापरवाही के लिए नहीं किया जाना चाहिए? बिजली के झटके की लापरवाही के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नहीं पूछ रखे दोस्तों, ये याद रखना, नहीं। इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों? क्षेत्र को अच्छी तरह हवादार रखे, ये क्वेश्चन ठीक है वैसे दोस्तों, तो इसमें नहीं पूछ रखे है। और खून बह रहा हो बंद करो यदि कोई हो तो। ठीक है दोस्तों, होश वाले रोगी को पीने के लिए पानी दे, कभी नहीं देना चाहिए दोस्तों। जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करे, सही। तो आंसर इसका सी होगा दोस्तों। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा इस 5ES का हिस्सा है दुर्घटना की रोकथाम के लिए? ठीक है दोस्तों, ये 5ES का कोई कोड है दोस्तों। ये निम्नलिखित में से कौन सा इस 5ES का हिस्सा है दुर्घटना की रोकथाम के लिए? इसका आंसर दोस्तों होगा हमारा सी, शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, 5EV जी, ये 8 भागों में बांटा हुआ है दोस्तों। ये ABCDEFGH 9 भागों में दोस्तों, 9 भागों में ये आई तक। ठीक है दोस्तों, हम इसको आपको अच्छे प्रकार से विश्लेषण से भी करेंगे, नोट्स भी पढ़ाएंगे हम आपको, हमारे जो नोट्स है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रिंकलर सिस्टम उस क्षेत्र में उपयुक्त है जहां तापमान हिमांक से नीचे है? दोस्तों, सूखा, इसका आंसर आएगा डी। ठीक है दोस्तों, और गर्मी वाले इलाके में जैसे राजस्थान में हम कौन सा स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं? वाटर। और जहाँ मौसम ठंडा और गर्म दोनों हो वहाँ पर करते हैं हम, ठीक है दोस्तों, राजस्थान में हम करते हैं गीला। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्विज पर आए हैं। सीवरेज के लिए किस सीढ़ी का उपयोग किया जाता है? तो हमारा दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा डी, स्केलिंग सीढ़ी। स्केलिंग सीढ़ी होती है दोस्तों, ये जो रस्सी होती है, 2 इसमें डंडे लगे होते हैं जो हम समेट कर भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम सीवर लाइन में उपयोग करते हैं, कुएं में, सीवर लाइन में यूज करते हैं दोस्तों। दुर्घटनाओं का मुख्य कारण कौन सा है? दुर्घटनाओं का मुख्य कारण दोस्तों आप पता ही है, असुरक्षित नियम और असुरक्षित स्थितियाँ, डी आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा गियर मिट्टी या झाड़ियों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? ये होता है हमारा दोस्तों शोबल। ठीक है दोस्तों, मिट्टी व झाड़ियों को हटाने के लिए काम आता है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HVWS का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, हाई विट्टल वाटर स्प्रे सिस्टम, हाई वेलोसिटी वाटर सक्शन सिस्टम, हाई, जो दोस्तों हमारा आंसर होगा ए, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम।
वाटर स्प्रे सिस्टम, ठीक है दोस्तों, स्प्रे स्प्रे नहीं स्प्रे सिस्टम में आएगा दोस्तों हमारे, ठीक है दोस्तों। ये कुछ टेक्निकल टाइपिंग में गलत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग औद्योगिक इमारतों में सीढ़ी के रास्ते बनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों ये होती है अग्निरोध, जो हम रेसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग औद्योगिक इमारतों में सीढ़ी के रास्ते बनाने के लिए किया जाता है? अग्निरोधी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि छोटे गियर में 3 मीटर का एक लंबा बांस और सबसे ऊपर हुक होता है, उसे क्या कहते हैं? सीलिंग हुक कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा हमारा ए। हम आपके पास क्वेश्चन पहुंचाने का काम करते हैं दोस्तों, ये आप पढ़ भी सकते हो एक एक क्वेश्चन। किस छोटे गियर में 3 मीटर का एक लंबा बांस और का सबसे ऊपर हुक होता है, इसे क्या कहते हैं? सीलिंग हुक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डॉक यार्ड में आग लगने का कारण है। डॉक यार्ड में आग लगने का कारण है, कारण पूछ रखे दोस्तों डॉक यार्ड में। इसमें देखेंगे दोस्तों, उचित प्रशिक्षण नहीं हो सकता, रख रखाव नहीं हो सकता, गृह व्यवस्था नहीं हो सकती। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी, ठीक है दोस्तों, वेल्डिंग या गैस काटना डॉक यार्ड में। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन और आंसर दे रखी है, आप दोनों में जाकर देख सकते हो। आपको इंग्लिश में अच्छा लगता है तो इंग्लिश में पढ़ो, और हिंदी में अच्छा लगता है तो हिंदी में पढ़ो। आपके लिए दोनों प्रकार की सुविधाएं हैं। किस सेक्शन के अनुसार महिला कर्मचारियों को सुबह 6 से 7 बजे तक काम पर रखा जाएगा? दोस्तों इसका आंसर आएगा 6 से 7 बजे तक रखा जाएगा। आंसर बी, धारा 60 में। सेक्शन मतलब धारा होता है दोस्तों, धारा 60 में। किस सेक्शन के अनुसार महिला कर्मचारियों को सुबह 6 से 7 बजे तक काम पर रखा जाएगा? सुबह 6 से शाम 7 बजे तक रखा जाएगा दोस्तों, सेक्शन 60 में। सेक्शन 58 में दोस्तों है शिफ्ट, जब शिफ्ट चेंज होती है उसमें। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जिस स्थान पर हवाई जहाज रहता है उसे क्या कहते हैं? देखो दोस्तों हिंदी में क्या नाम दे रखा है इसमें, एयरपोर्ट कहते हैं। वैसे तो हम हिंदी में भी एयरपोर्ट पढ़ते हैं नाम, ठीक है दोस्तों। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जिस स्थान पर हवाई जहाज रहता है उसे कहा जाता है एयरपोर्ट। ये आप देख रहे हो ए आंसर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जंगलों में आग का कारण बनता है? जंगलों में आग का कारण क्या बनता है दोस्तों? ये आप देख रहे होगे। जंगलों में कारण बनता है पेड़ों की सूखी शाखाओं के बीच घर्षण। जैसे बांस का पेड़ों पर आपस में सूखे बांस टकराते हैं तो चिंगारियां निकलती है। इसका आंसर डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन अग्निशमन में संदेश व्यवहार का प्रकार है? दोस्तों बाथरूम संदेश, हमारे जो बाथरूम में हमारे पास जो सूचना आएगी, जैसे आज मैं फायरमैन हूँ तो मेरे पास जो सूचना आएगी तो बाथरूम के मेरे पास कंट्रोल रूम से आएगी और मुझे बाथरूम में पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। मैन अब हम किसी को फ़ोन करते हैं कि हमारे घर में आग लगी हुई है तो हम बाथरूम में फ़ोन नहीं करेंगे, हम कंट्रोल रूम में फ़ोन करेंगे, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल रूम हमको सभी डिटेल बताएगा कि आपको वहाँ पर जाना है बाथरूम में, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम शोरगुल कैसे कम कर सकते हैं? शोरगुल कैसे कम कर सकते हैं? इसका आंसर दोस्तों मुझे डाउट में लग रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन आप ये मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विमान में आने वाले ब्रेक डाउन को हटाने के लिए एक कैरिज की तरह बनाया गया है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे हैंगर कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर बी है। कोई भी खराबी विमान में आने वाले ब्रेक डाउन को हटाने के लिए, ब्रेक डाउन मतलब कोई भी मेंटेनेंस वर्क होता है जो दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ जाती है हमारे विमान के अंदर तो हम हैंगर में खड़ा कर उसमें गैरेज में ठीक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रे पेट्रोल आग के लिए अनुपयुक्त है जबकि इनमें फैलने की प्रवृत्ति है। इसमें कौन सा है दोस्तों, हम कोई भी पेट्रोल की आग पर पानी का उपयोग नहीं करेंगे दोस्तों। इसका आंसर बी है। BCF DCF पाओ दोस्तों, इसका CO2 और झाग ये सभी होता है, ये और ये नहीं होता दोस्तों वाटर। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीसा एसिड बैटरी चार्जिंग के दौरान कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, यह क्वेश्चन आ गया था। इसका आंसर आएगा डी हाइड्रोजन। पानी के रिले करते समय किस नली का उपयोग किया उचित है, रबर लाइन का होज दोस्तों। इसका आंसर आएगा बी। पानी को रिले करते समय किस नली का उपयोग करना उचित होता है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है दोस्तों रबर लाइन होज। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आ गया था पहले, हम टाइम नहीं खराब करेंगे। ये दोस्तों ये क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सी पानी की सबसे अच्छी प्रणाली है, क्लोज रिले सबसे अच्छी होती है दोस्तों। हम जैसे कहीं से भी दूर से पानी लेकर आते हैं तो पाइप के द्वारा लेकर आते हैं, ये होता है हमारा क्लोज। यहाँ पर बेस पंप होता है, फिर इंटरमीडियम पंप और डिलीवरी पंप होता है दोस्तों। ऐसे बीच में लगा होता है बेस पंप और डिलीवर पंप, ये बीच में होता है इंटरमीडियम पंप है। और खुला रिले होता है, खुला रिले होता है दोस्तों हमारा, जैसे ये हमारा तालाब है, इसमें से लेकर पानी हम बेस से फिर इस तालाब में गिर दिया, फिर इस बेस से फिर इस तालाब में गिर दिया, फिर इस बेस से फिर इस तालाब में गिर दिया, फिर आग पर उपयोग करते हैं डिलीवरी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा होगा दोस्तों बी। आप समझ गए होंगे हमारा समझाने का माध्यम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का वायु रोधक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है दोस्तों, इसका है हेलमेट। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा हमारा हेलमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सी सामग्री कहलाती है जिसे किसी विशेष तापमान की अग्नि को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ठीक से रोक सकता है। इसका आंसर हमारा दोस्तों एक बार और हम पढ़ेंगे समझेंगे। वह कौन सी सामग्री कहलाती है जिसे किसी विशेष तापमान की अग्नि को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ठीक से रोक सकता है। इसका आंसर होगा दोस्तों डी अग्निरोधी। ठीक है दोस्तों, कौन सी सामग्री कहलाती है जिस विशेष तापमान की अग्नि को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ठीक से रोक सकता है, अग्निरोधी होता है। सो दोस्तों जैसे हम कोई घर में दीवार बनाते हैं या पैड़ी चढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे रासायनिक फोम क्या है, रासायनिक फोम दोस्तों क्या है, इसमें पूछ रखा है रासायनिक फोम क्या है। हमारा रासायनिक फोम सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट है दोस्तों। इसका आंसर होगा हमारा डी। ठीक है दोस्तों, 57 डिग्री के तापमान पर किस रंगीन स्प्रे कलर का हेड फट गया। मतलब दोस्तों इसमें पूछ रखे कि 57 डिग्री में, इसका हमारा आंसर आएगा दोस्तों सी। ये देखो आंसर में बी दे रखे है, आप ये आंसर देखकर भी अंदाजा मत लगाना कि हमारा सी नहीं दोस्तों, सी भी नहीं, हमारा डी। हमारा आंसर आएगा दोस्तों डी, सॉरी सी बताने के लिए। और जो येलो होता है दोस्तों हमारा 79, लाल होता है हमारा 68। ठीक है दोस्तों, हरा होता है हमारा 93, संतरा होता है दोस्तों हमारा 57। ठीक है दोस्तों, हाँ ब्लू होता है हमारा ब्लू। ठीक है दोस्तों, हमारा होता है 141। और ब्लैक होता है दोस्तों हमारा 260 प्लस। ठीक है दोस्तों, ये 507 रंग होते ही आप सभी याद रखना। इसे क्या कहा जाता है, सबसे कम तापमान जिस पर एक पदार्थ एक वाष्प पैदा करता है और एक पायलट फ्लेम जलने पर गति देता है उसे। दोस्तों वही क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हो गया हमारा, ये क्वेश्चन दोबारा बता देते हैं आपको। फ्लैश पॉइंट होता है दोस्तों इसका, जो कुछ क्षण भर की आग के लिए आग लगती है और बुझ जाती है कुछ। ठीक है दोस्तों, जैसे माचिस की तीली। और फायर पॉइंट दोस्तों हमारा क्या होता है, फायर पॉइंट हमारा होता है जो एक बारी आग लग जाती है कोई चिंगारी से आग को, फिर वो जलती रहती है, अपने आप नहीं बुझती। ठीक है दोस्तों, यदि प्रेशर हैंड 60 मीटर है तो बार में दबाव क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, इसका बार दबाव होगा 5.8 बार होगा दोस्तों। यदि प्रेशर हैंड 60 मीटर है तो बार में दबाव क्या होगा, 5.8 बार होगा दोस्तों।
निर्मित पंप में ड्राइव करने के लिए पहिए में इंजन की शक्ति को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पावर टेक ऑफ। ठीक है दोस्तों, निर्मित पंप में ड्राइव करने के लिए पहिए में इंजन की शक्ति को हटाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर होगा हमारा बी, पावर टेक ऑफ। ठीक है दोस्तों, हमारे सभी क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। बार बार आप वीडियो को देखकर और बार बार एक क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़कर ही आंसर लगाया करो। आप बताना कमेंट में कि आपके क्वेश्चन कितने राइट है और कितने रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, हम आपके कमेंट को देखते रहते हैं और हमारी वीडियो चैनल हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को आपको सटीक जानकारी और सभी प्रकार की क्लासें फ्री में उपलब्ध की जाती है और PDF भी आपको फ्री में मिलेगी दोस्तों। ना हम कोई बैच बेचते हैं ना कोई बात। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिव मिलता है वीडियो निकालने का। धन्यवाद दोस्तों। सभी अपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राम राम सारा भैया में।